तो ये सुबह 10 बजे ये एक ट्वीट की थी हैकर ने, जिसने कल ट्वीट्स की थी और फिर वो डिलीट कर दी, जिसमें उन्होंने बड़े सारे इंकशाफात किए थे। और वो वही हैकर है और उसकी ये इसलिए इस हैकर की बातों को वज़न मिल रहा है क्योंकि इन्होंने एक जो था ट्वीट उसमें जो इंकशाफ किया था वो बशीर मेमन साहब से मुतल्लिक था कि उनको वज़ीर आज़म के वॉशरूम में बंद किया गया। और वो खैर कहानी पूरी सामने आ गई कि क्यों बंद किया और उनका तर्ज अमल क्या था, ये सारी बातें सामने आ गई। तो इसलिए वो चूँकि बात सच्ची साबित हो गई, उसकी गवाही आ गई, तो इसलिए ये ट्वीट जो है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मोटरवे पर चलती हुई गाड़ी में, और ये खौफनाक ट्वीट है बाय द वे, खौफनाक मोटरवे पर चलती हुई गाड़ी में अतर बिन अल्लाह, अब ये अतर बिन अल्लाह पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। इमरान खान और एक जनरल की खुफिया मुलाकात में ये तय पाया कि इमरान खान के सपोर्टर्स मुल्क के हसास तरीन अदारे की इमारतों और सियासतदानों के घरों पर हमला करेंगे और बाद में इसको सियासी रंग दे दिया जाएगा। अगर इदारे और सियासतदानों की तरफ से इन पर पर्चे और केस हुए तो तमाम पर्चे केस ख़त्म करवाना अतर बिन अल्लाह की ज़िम्मेदारी होगी और इसको जमहूरियत के साथ जोड़ा जाएगा। अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी की कोशिश की गई तो इस्लामाबाद की एक सरकारी इमारत में इमरान खान को छुपाया जाएगा। अच्छा जी, अब ये इसको डी कोड करने की कोशिश करते हैं। अब अतर बिन अल्लाह साहब की ज़िम्मेदारी जो है, अब ये अतर बिन अल्लाह साहब जो हैं वो मतलब जिस नाम के साथ कोई उनका ओहदा वगैरह नहीं लिखा हुआ, जनरल कौन है ये भी कोई इशारा नहीं दिया गया हुआ, और खुफिया मुलाकात है मोटरवे के ऊपर चलती हुई गाड़ी में होती है और वो कहा जाता है कि हसास तरीन अदारे की इमारतों। अब ये हसास तरीन अदारे की इमारतों के ऊपर जो प्लान है वो कि हमला करवाने का, अवामी हमला, लोगों को प्लान करके वहाँ पे लेके जाया जाएगा। और ये है कि हसास तरीन अदारा ISI बनता है और मेरा ख़्याल है IB के तो शायद लोगों को दफ्तर का ही नहीं पता होगा। ISI जो है वो चूँकि इतना प्रोमिनेंट हो चुका है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के सियासी मामलात में, तो वही लगता है। और फिर सियासतदानों के घरों पर हमले, अब इस्लामाबाद में कई एक सियासतदान, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बिलावल हाउस वहाँ पे घर है, चौधरी शुजातवरों का घर है, नून लीग वालों के भी मेरा ख्याल है वहाँ पर घर हैं। तो लिहाजा ये मतलब हमले जो हैं ये करवाना, ये साफ जाहिर हो रहा है इस ट्वीट से कि ये हसास अदारा ISI है और कोई नहीं है। और अगर इदारे और सियासतदानों की तरफ से इन पर पर्चे और केस हुए तो तमाम पर्चे केस ख़त्म करवाना अतर बिन अल्लाह की ज़िम्मेदारी होगी। अब ये अतर बिन अल्लाह नाम का कोई अफसर वफाक में मौजूद है तो मुझे नहीं पता, बाकी ये जो है केस ख़त्म तो ज़ाहिर है कोई अदालती शख्सियत या अदालत ही कर सकती है। तो लिहाजा ये भी जो इशारा है गालबन ये जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब की तरफ ही जा रहा है। और मैं जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब का, आप जानते हैं मैं तो उनका बड़ा मोतरफ़ हूँ, तो ज़माना उनका एक मोतरफ़ है, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। अगर बशीर मेमन साहब वाली बात दुरुस्त साबित ना हुई होती इस हैकर की, तो जाहिर है कि मैं तो ये वाला ट्वीट जो है ये डिस्कस ही ना करता, ये जितना सेंसिटिव है। तो वो आगे कह रहे हैं कि इन हमलों को जमहूरियत के साथ जोड़ा जाएगा, जो कि अतर बिन अल्लाह साहब का मिजाज है कि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आज भी उन्होंने पार्लिमान की बालादस्ती की बात की। वो इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो जो 2 नंबरी कर रही है सियासत में कि इस्तीफ़े नहीं भी देने, असम्बली में भी नहीं जाना और तनख्वाह भी लेनी है और अदालत आर्डर करे, और हमने मतलब पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही वो क्या चाह रहे हैं। अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी की कोशिश की गई तो इस्लामाबाद की एक सरकारी इमारत में इमरान खान को छुपाया जाएगा। इस्लामाबाद में जो एक तो खैर 2 सरकारी इमारतें हैं जो इमरान खान साहब की दस्तरस में हैं, बल्कि 3 हैं। एक है जी KPK हाउस, एक है पंजाब हाउस और तीसरा है ऐवान सदर। ऐवान सदर में मेरा मतलब है, ऐवान सदर का मामला अगर मैं देखूं तो बात ज़्यादा करीब लगती है कि ऐवान सदर की एक सेंटिटी है और ऐवान सदर का एक मतलब कह रहे हैं कि एक तकद्दुस है, एक एहतराम है कि वो उस अदारे को या उस ऐवान को जो है वो पोलिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए या ना उनको सियासत में मुलव्वस होना चाहिए। लेकिन जो हमारे मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने पूरा लुत्फ़ फ्राई किया सियासत के अंदर
और आज उन्होंने जो तकरीर की उसका मैं आगे चल के ज़िक्र करूँगा कि वो कितनी उनकी तकरीर अच्छी थी। तो सर ये ऐवान सदर हम अगर डी कोड करें, हमला होना है ISI के दफ्तर के ऊपर और उसको रंग दिया जाएगा अवामी बलवे का कि अवाम का कहर व गज़ब जो है वो ISI के दफ्तर पर टूटा। और अगर इमरान खान साहब जो हैं अदारा गुस्से में आया तो उसने पर्चा करवाया, तो फिर इमरान खान साहब के पर्चे और अवाम के ऊपर जो पर्चे पार्टी लोगों के पर्चे होंगे तो वो अतर मिनल्ला साहब उनको फारिग करवाएंगे। और जो मतलब कि अगर इमरान खान साहब फिर भी पर्चा खारिज नहीं हो पाता उनके ख़िलाफ़ तो फिर उनको एक सरकारी इमारत में छुपाया जाएगा और वो सरकारी इमारत जो है वो ऐवान सदर के अलावा और कोई नहीं है। तो अब ये जनरल कौन सा हो सकता है? ज़ाहिर है कि जनरल वही हो सकता है, अगर कोई है तो वही होगा जिसकी वजह से काम यहाँ तक पहुँचा है, वही होगा जिसका फ्यूचर इमरान खान साहब के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, वही होगा जिसने जनाब इमरान खान साहब के साथ मिलकर ठंडी छाँव में बैठ के ख्वाब देखे, सुहाने ख्वाब सजाए, और वो जब उनके ऊपर पानी फिर गया तो वो ज़ाहिर है कि फिर हो सकता है कि ये वाला कोई काम कर लें। तो मुझे ये ट्वीट, अगर कल वाला ट्वीट की गवाही जो है वो बशीर मेमन साहब ने ना दी होती तो मैं इतना ये सेंसिटिव है मैं इसके पास से भी ना गुज़रता। लेकिन ये वफाकी हुकूमत को देख लेना चाहिए, उन्होंने कमेटी कमूटी बनाई है। ये हैकर का कोई एक अकाउंट नहीं है, कुछ इस अकाउंट से आते हैं, कुछ इन दिस हेल्थ से आते हैं और फिर आते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ पर मैं ऐवान सदर में चूँकि ये बहुत बड़ा मोर्चा है इमरान खान साहब के लिए और ऐवान सदर से इमरान खान साहब को पूरी की पूरी सपोर्ट मिली है, तो वहीं पर इनको छुपाने की बात हो रही है। और ऐवान सदर के मकीन जनाब आरिफ अलवी साहब ने आज जो पार्लिमानी साल का जो मुकम्मल हुआ और उसके ऊपर उनकी जो तकरीर थी, ये वैसे बाय द वे तकरीर जनरल ज़िया-उल-हक साहब की शरारत है, उन्होंने आइन में जो थी वो घुसेड़ी थी वो 8वीं तरमीम के ज़रिए। तो वो सिर्फ 62, 63, 19 रह गई, इसी तरह ये भी एक रह गई हुई है, लेकिन बहरहाल एक आइनी ज़िम्मेदारी है। तो आज जो वफाकी हुकूमत है उनको ये मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था मेरे ख़्याल में, लेकिन उन्होंने किया। और वो उन्होंने इस वजह से किया कि वो कहते हैं कि जी कि इन्होंने आइन को तोड़ा है और इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये किस मुँह से आइन की और जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो सोसाइटी के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इनका ख़िताब नहीं सुनने वाले, ना हमने सुनना था। इनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये बड़ा रवाज हो गया आर्टिकल 6 का। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।